गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र में शुक्रवार 10 नवंबर को पूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विद्या भारती के अखिल भारतीय महामंत्री अवनीश भटनागर का सानिध्य प्राप्त होगा। आज विद्यालय परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्राचार्य नारायण सिंह ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं का प्रयास रहता है कि उनके विद्यार्थी अच्छी शिक्षा लेकर अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान एक ऐसा ही गैर सरकारी शिक्षण संस्थान है जिसका कार्य कई वर्षों से चलने के कारण अपने विद्यालयों से पढ़े हुए छात्र बड़ी संख्या में समाज में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। इन पूर्व छात्रों के सतत संपर्क बना रहे, इस उद्देश्य से विद्यार्थियों में पूर्व छात्र परिषदों का संगठन सक्रिय रहता है और समय समय पर पूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इससे उनके संस्कारों का पुनर्जागरण तो होता ही है, साथ ही विद्या भारती के अनेक सेवा प्रकल्पों में उनकी सक्रिय भागीदारी भी रहती है। विद्या भारती द्वारा संचालित गीता निकेतन आवासीय विद्यालय इस वर्ष अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। 21 जनवरी 1973 को राष्ट्रीय संघ के द्वितीय सर संचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर श्री गुरुजी ने इस विद्यालय की स्थापना की। इस स्वर्ण जयंती वर्ष के आलोक में इस वर्ष विद्यालय में अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिनमें 21 जनवरी 2023 को स्वर्ण जयंती समारोह का सफल आयोजन हुआ। 28 मई 2023 को मातृ सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रमों की इसी श्रेणी में शुक्रवार 10 नवंबर को विद्यालय में पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के 400 पूर्व छात्रों ने प्रतिभागिता हेतु पंजीकरण करवाया है। इस सम्मेलन में विद्यालय स्थापना से लेकर सत्र 2015 तक के स्थापित पूर्व छात्र शामिल हो रहे हैं। आगामी कार्यक्रमों में 18 से 19 नवंबर को पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुरुक्षेत्र नगर के सभी विद्यालयों के छात्र शिक्षकों के अतिरिक्त नगर के प्रबुद्धजनों को आमंत्रित किया गया है। 26 नवंबर को नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर सेमिनार आयोजित होगा, जिसमें नगर के विद्यालयों के चयनित आचार्य आमंत्रित किए गए हैं। इस प्रेस वार्ता में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर घनश्याम शर्मा, प्रबंधक पवन गुप्ता, कोषाध्यक्ष रमेश गुलाटी और विद्यालय के प्राचार्य नारायण सिंह उपस्थित रहे। एवं शिक्षण संस्थानों का संचालन करती है और उसके माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार 1952 से 1952 से जो है वो अनवरत रूप से शिक्षा विद्या भारती जो है वो दे रही है। उसी की एक इकाई रूप में विद्या भारती हरियाणा, और विद्या भारती हरियाणा में लगभग 17 विद्यालयों का संचालन पूरे हरियाणा में विद्या भारती करती है। और उसी में से अपना यह गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, जिसकी स्थापना 1973 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री गुरुजी ने 21 जनवरी 1973 को इसकी नींव रखी थी और तब से लगातार ये समाज जागरण का कार्य विद्यालय कर रहा है। और इस वर्ष अपने 50 वर्ष पूर्ण करने के बाद अपना ये स्वर्ण जयंती वर्ष जो है वो मना रहा है। इस स्वर्ण जयंती वर्ष के आलोक में अपने विद्यालय की प्रबंधक समिति ने यह विचार किया कि कुछ विशेष आयोजन पूरे वर्ष भर में होने चाहिए। तो उन विशेष आयोजनों में सबसे पहले 21 जनवरी 2023 को विद्यालय ने अपना स्वर्ण जयंती समारोह ऐसा करके एक भव्य आयोजन किया। उसके बाद 28 मई 2023 को मातृ सम्मेलन, जिसमें लगभग 400 माताओं ने अपना एक सहभाग किया, हिस्सा लिया, और वो भी एक बहुत सफल कार्यक्रम हमारा हुआ। अब आज विशेष रूप से जिस कार्यक्रम के निमित्त और आगे आने वाले 2 कार्यक्रमों की सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। 10 नवंबर 2023 को पूर्व छात्र सम्मेलन, जिसमें विद्यालय के पूर्व छात्र जो 1975 से लेकर के और 2015 से पूर्व के छात्र, जो स्थापित पूर्व छात्र हैं, कहीं न कहीं समाज में एक अपना स्थान रखते हैं या सेटल जिसको हम कहते हैं हो चुके होंगे, ऐसे विद्यार्थियों को हमने आमंत्रित किया। ऐसे पूर्व छात्र हमारे उसका हिस्सा रहेंगे। उससे अगला कार्यक्रम एक 18 और 19 नवंबर को पुस्तक मेला, उसका हम एक आयोजन कर रहे हैं, और जिसमें नगर के सभी विद्यालय के विद्यार्थियों को, शिक्षकों को हमने आमंत्रण भेजा है। और हम एक सर्व समाज से भी आग्रह हमारा रहेगा कि वे आए और पुस्तकों के प्रति जो एक घटती अभिरुचि है उसका जागरण हो, वो अभिरुचि बढ़े। इस निमित्त जो है वो उस पुस्तक मेले का आयोजन हमारी प्रबंधक समिति ने विचार किया है, जो हम 18 और 19 नवंबर को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। और तीसरा कार्यक्रम भी इसी महीने में 26 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जो NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जिसको हम कहते हैं, तो NCF 2023 और NEP 2020
उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन है, उसमें आने वाले चैलेंजेस है, उसकी अवेयरनेस के लिए एक सेमिनार का आयोजन होगा, जिसमें एनसीईआरटी से हमारे जो स्पोक्स पर्सन्स हैं वो रहेंगे और अपने नगर के सभी विद्यालयों से हम आग्रह करेंगे कि वे अपने शिक्षकों को, कुछ चुने हुए शिक्षक अपने शहर के प्रतिष्ठित विद्यालयों के और बाकी विद्या भारती के हमारे सारे शिक्षक उसमें, तो लगभग 300 शिक्षक उसमें रहने वाले हैं जो प्रतिभाग करेंगे और उनके सामने जो भी कोई चुनौतियां वो अनुभव करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कैसे होगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन कैसे होगा, तो ऐसे आने वाले ये आगामी 3 कार्यक्रमों की चर्चा मैंने आपसे की। आज जिस विशेष उद्देश्य से हम बैठे हैं वो पूर्व छात्र सम्मेलन है। विद्या भारती अपने अनेक विषयों को लेकर के कार्य करता है और जब विद्या भारती क्यों शिक्षा के क्षेत्र में आया, ऐसा 1952 में चिंतन हुआ। आपके ये भी ध्यान में होगा ही, क्योंकि आप सब शहर के हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आपका संबंध श्रीमद् भगवद गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से रहा होगा। ये विद्यालय 1946 में स्थापित था, क्योंकि हम भी बहुत पहले उसी का हिस्सा रहे हैं। तो उसके बाद 1952 में विद्या भारती आई। उसका उद्देश्य सिर्फ केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं था, तो पुस्तकीय ज्ञान के बाहर एक समाज जागरण का कार्य हो, समाज में जागृति आए, समाज में कुछ मूल्यों का निर्धारण किया जाए, इस उद्देश्य से विद्या भारती आई। तो आज भी विद्या भारती अपने लगभग 27 ऐसे विषय चलाती है जो पाठ्यक्रम से अतिरिक्त है। उनमें से 4 आयाम हैं, जिसमें वो संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन होता है, जिसमें क्रिया शोध एक्शन रिसर्च हम करते हैं, जिसमें जो समाज के अपने विद्वान हैं उनकी एक परिषद बने, और उसी में एक प्रकल्प चलता है पूर्व छात्र, कि जो पूर्व छात्र हमारे यहाँ से निकला है, हमने जो शिक्षा दीक्षा उस पूर्व छात्र की है और हम जैसा उस पूर्व छात्र को बनाना चाहते हैं कि वो समाज जागरण का काम करे, दीन दुखी अभावग्रस्त पिछड़े समाज के ऐसे वंचित क्षेत्र में जाकर के काम करे अपने दैनिक जीवन के कार्यों के साथ, तो वो उस गतिविधि को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको दोबारा से कहीं किसी मोटिवेशन की जरूरत होती है, कुछ जागरण की आवश्यकता होती है। इस काम को ध्यान में रख करके विद्या भारती जो है वो पुनः स्मरण का कार्य करती है। इस निमित्त ये पूर्व छात्र सम्मेलन जो है वो रहने वाला है। विद्या भारती की अपनी जो रीति नीति है, कार्य प्रणाली है, उसमें वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, पंच प्राण। तो विद्या भारती के जो पंच प्राण हैं उसमें वर्तमान पढ़ रहे छात्र, उनके आचार्य जो उनको पढ़ाते हैं शिक्षक, उन छात्रों के अभिभावक, हमारी प्रबंध समिति और पूर्व छात्र। तो पूर्व छात्र भी हमारा प्राण है, क्योंकि और हम किसे पूर्व छात्र मानते हैं, जो हमसे एक बार जुड़ा। हो सकता है किसी कारणवश वो विद्यार्थी 1 वर्ष पढ़ करके बाहर चला गया होगा, तो 1 वर्ष अध्ययन जिस भी छात्र ने यहाँ किया, हम उसे अपना परिवार का पूर्व छात्र मानते हैं। ये हम ऐसा संदर्भ नहीं रखते कि हमारे यहाँ नहीं पढ़ा, कहीं और एडमिशन ले लिया तो ये इसका अब हमारे से संबंध सरोकार नहीं है, क्योंकि हम समाज को जोड़ने का, समाज जागरण का कार्य ऐसा करते हैं। तो अपने पूर्व छात्रों की सक्रियता अपने दैनिक जीवन के व्यवहार के साथ साथ समाज के किसी भी कार्य में, चाहे वो आपदा का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, और ऐसा आप लोग बंधुओं के माध्यम से ही प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया में अनेक बार, जब कोविड का समय था, आपने स्वयं उसको प्रकाशित किया है कि विद्या भारती के पूर्व छात्र कैसे बढ़ चढ़ करके कहीं ना कहीं एक समाज का हिस्सा जो है वो कठिनाई में और उनकी किसी भी परिस्थिति में सहयोग, समन्वय बना करके रखने का कार्य करते हैं। कोविड में भी हमने देखा है ऐसे अनेक शिक्षा का व्याप कैसे नीचे तक बढ़े, इसके निमित्त भी हमारे पूर्व छात्र जो है वो कार्य कर रहे हैं। और अपने इस विद्यालय से क्योंकि बहुत पूर्व से विद्यालय चल रहा, तो जितनी हमारे पास अपनी कुछ सारी उपलब्धताएं हैं सूचनाओं की और डाटा की, तो लगभग 20,000 विद्यार्थी जो है वो अपने विद्यालय से इन पिछले 50 वर्षों में पढ़ करके निकले हैं। और 20,000 विद्यार्थी अच्छे मतलब प्रतिष्ठित संस्थानों में, देश में और विदेश में भी अपना कार्य जो है वो कर रहे हैं। कार्य किसी भी प्रकार का होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्थापित है, उनमें जीवन मूल्य स्थापित रहे, इस निमित्त हम पूर्व छात्रों का आह्वान बार बार करते रहते हैं। और अपना ये विद्यालय एक आवासीय विद्यालय होने के कारण से भारत के विभिन्न प्रांतों के विद्यार्थी यहाँ अपने इस आवासीय परिसर में अध्ययन करते हैं। और अब तक 24 प्रांतों के विद्यार्थी हमारे यहाँ से पढ़ करके जा चुके हैं या पढ़ रहे हैं। और वर्तमान में 14 प्रांतों के विद्यार्थी हमारे पास हैं और 550 की संख्या है।
जहाँ हम बैठेंगे सारा आवासीय परिसर है और यहाँ पर 550 विद्यार्थी जो है वो अध्ययन करते हैं। और विद्या भारती का अपना जो एक लक्ष्य, जिसको हम हमारा लक्ष्य ऐसा करके जिस उद्देश्य से 1952 में विद्यालय प्रारंभ हुए, उस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु हम कार्य कर रहे हैं और निरंतर उस कार्य को करते रहें तो विद्यालय पिछले 50 वर्षों से अनेक प्रकार के प्रकल्प, अनेक प्रकार से समाज का मार्गदर्शन, क्योंकि विद्यालय स्वाभाविक है होते ही मार्गदर्शक हैं, चाहे वो कोई भी विद्यालय हो, समाज जागरण का, समाज में जागृति का, समाज में नागरिक बनाने का, सामाजिक नागरिक बनाने का कर्तव्य विद्यालयों का ही होता है, शिक्षकों का ही होता है। तो वो कार्य हमारा विद्यालय जो है वो हरनिश कर रहा है। और विद्यालय ये माने कि जब आवासीय खंड प्रारंभ हुआ, 100 बच्चों से आवासीय खंड प्रारंभ हुआ था और आज के समय में 550 की व्यवस्था हमारे पास है। तो कभी कभी ध्यान में, जैसा अभी माननीय अध्यक्ष जी ने आपसे थोड़ा सा उसका हिंट देते हुए चर्चा भी की है कि एक परिवेश की सब चीजों को देखते हुए हमारा विद्यालय ये 6ठी से 12वीं तक का विद्यालय है, लेकिन निकट भविष्य में हमारी प्रबंध समिति एक योजना कर रही है जिसमें हम इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बाल वाटिका से प्रारंभ करके 5वीं तक का भी हम प्रकल्प यहीं पर चलाएं। तो उसके निमित्त जो है वो प्रबंध समिति दिवस से कार्य कर रही है और बाल वाटिका 1, 2, 3 से लेकर के 1ली से 5वीं तक भी इसमें विद्यालय में अपना वो स्थापना हो, ताकि हम और रूट लेवल तक जाकर के अपना जो जीवन मूल्यों की हम बातचीत करते हैं, क्योंकि शिशु को जो समझाया जा सकता है वो कई बार बड़े विद्यार्थियों को सिखाना थोड़ा, क्योंकि वो सीख करके आ चुका होता है बहुत सारी चीजें। तो उसका कार्य चल रहा है और निकट भविष्य में आपको इस प्रकार की भी सूचना एक हम लोग देंगे और उसके निमित्त जितना भी एक कोई प्लानिंग है या हो सकता है कुछ भवन निर्माण आवश्यकताएं जैसी बढ़ती है, क्योंकि ये भी बहुत पहले जो आप लोग आते रहेंगे ऐसा नहीं था, उसका परिवर्तन हुआ, 100 से 550 तक पहुंचे हैं। वो भी सारा कार्य जो है वो चल रहा है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजना के अनुसार सब कुछ होने और बनने वाला है। तो ये जो अपना पूर्व छात्र सम्मेलन भी है, आप सबके सहयोग से इसका और प्रचार प्रसार सब कुछ होगा।